आज तो सरदार की हवेली से काफी लोग आए हुए थे। खबर तो होगी यकीनन आपको। खैर, नतीजा क्या रहा? कोई मालूमात हैं आपको पीर भाई? क्या जवाब दिया उन्हें शेख मोहतरम ने बासिम सुल्तान का रिश्ता जो लेकर आए थे सरदार? साफ बात है कि हर पल हर लम्हे याद रखना ही जिक्र है। किसे अपने प्यारे को, महबूब को अपने याद रखना दर हकीकत क्या है? पुकारना ही तो है। अभी यही कह रहे थे ना हम। जरा सोचो, तुम अपने महबूब की दहलीज पर खड़े हो तो क्या करोगे? पुकारोगे उसे, लेकिन क्या तुम एक बार सदा लगाकर चले जाओगे वहां से? तो मतलब उसे आवाज देते रहोगे, मुतवातिर उसका नाम लेकर पुकारते रहोगे। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। शेख मोहतरम, आओ बैठो कासिम। शायद तुम कुछ कहना चाहते हो। जी बिल्कुल शेख मोहतरम। आदम अफंदी की तरबियत आगे बढ़ रही है बेइज़्निल्लाह। कासिम आगा, उसे इस राह पर चलने के आदाब सिखाओ। अव्वल है अदब। सबसे पहले अदब। बादब होगा इंशाअल्लाह। खिदमती बने इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शेख। कल मेरे ताया दरगाह में हाजिर हुए थे और यूनुस अफंदी, उनकी तबीयत कुछ नासाज लग रही थी। हमने उन्हें कहा भी कि आज ना जाएं, मगर वो चले गए तो ठीक है। हम सबकी बुनियाद एक ही है, थोड़ी सी खनखनाती हुई मिट्टी और पानी। किसी भी इंसान में फख्र वाली कोई शय भी नहीं, और कुछ भी हो तो आईने पर लगने वाली गर्द से ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। वो गर्द अगर आईने पर से साफ कर दो तो आईना फिर वही चमकता आईना हो जाएगा। यही तो वो वजह है कि हकीकत का सूरज तुम्हारे आईने को जगमगा देता है, मगर उससे पहले तुम्हें उस आईने को अच्छी तरह साफ करना होगा ताकि सूरज उसमें चमक सके। अब जरा तसव्वुर करो कि तुम्हारा आईना भी मैला हो गया हो, तो आईने पर गुस्सा करोगे क्या कि तुम्हें उसमें रोशन सूरज नजर नहीं आ रहा? तो गुस्सा नहीं करोगे। बस यही बात है सीधी सी। इसका मतलब हुआ हर एक दिल में हकीकत का तुख्म होता है। मसला आईने को साफ शफाफ रखने और उस तुख्म तक हकीकत के सूरज की रोशनी को पहुंचाना है। इससे बढ़कर कुछ काम हमारा नहीं। तुख्म को जिंदगी देने और लेने वाले का है। जी बेशक शेख मोहतरम। इस मामले पर कोई उलझन तो नहीं कासिम? बिल्कुल नहीं शेख, इजाजत चाहता हूं। इजाजत है कासिम। अल्लाह अल्लाह, बताइए, जब आपको कह दिया था तो मुझे अलग से क्यों भेजा कारवान का मालूम करने? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर कोई तो बात होगी जो तुम्हें भी भेजा उन्होंने। तुम तो बस यही करो
काम काज छोड़ो, इबादत अताअत ताक पर रखो और दरगाह के घोड़ों के साथ वक्त गुजारी किया करो आदम अफंदी। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अस्तबल जा रहा हूँ। कोई काम नहीं था तो बस। कोई काम नहीं था? वाह वाह वाह, शायद तुम भूल गए तुम्हें लकड़ियां जमा करने को कहा था हमने आदम अफंदी। तुम्हें इसके एवज चांदी के सिक्के मिलने की उम्मीद थी। तुम ये क्या खाते फिर रहे हो? मीठी रोटी बनाई है बासिम आपा ने, आपको भी खानी है तो दूं क्या? नहीं नहीं शुक्रिया। उनकी शादी नहीं हो रही तो वो सुबह सुबह रोज बनाकर देंगी मुझे। किसने बताया तुम्हें कि बासिम सुल्तान की अब शादी नहीं हो रही? कौन बताएगा कासिम आगा? उन्होंने ही बताया कि वो सरदार के बेटे से शादी नहीं कर रही। चलो ठीक है। अच्छा खैर, अब तुम जाओ अपने शेख मोहतरम के पास। आप खाएंगे ये मीठी रोटी आदम अफंदी? तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस्माइल। बस जरा सी आवाज क्या ऊंची की हमने, तुम्हें बुरा लग गया फौरन। भाई अगर मजबूरन काम करना है तो मत करो। खिदमत हुक्म बजा लाकर नहीं, दिल से की जाती है। अच्छा अब जाओ बावर्ची खाने, अली ताईगो अफंदी से आलू बुखारे का शरबत बनवाओ अपने लिए, तबीयत बहाल होगी। इतना अच्छा रिश्ता ठुकराकर तुम खुश हो जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो आपका रोशन चेहरा देखकर खुश हूँ अम्मा। दिल बाग बाग हो जाता है मेरा तो। बातें मत बनाओ। अच्छा सुनो, बेटियां माँ से कुछ नहीं छुपाती, लेकिन तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। देखो बच्चे, अब तुम्हारी शादी की उम्र है और निकाह सुन्नत है हमारी। मुझे और तुम्हारे बाबा को फिक्र है तुम्हारी शादी की। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो तुम हमें अपनी पसंद बताओ कि अम्मा मैं जरा आँच देख कर आती हूँ, कहीं तेज ना हो गई हो। कहाँ गए जो कहते थे यूनुस आफंदी ने बड़ा जुल्म किया। चक्की बान फतेह चाचा की चक्की जोर जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की, और जो गुमुश्तकीन की दुकान तहस नहस करने का इल्जाम भी उन्हीं पर डालते थे वो कहाँ गए? यही तो है ना, शैतान तुम्हें अपने मोमिन भाई का गोश्त खिलाता है और तुम्हें एहसास तक नहीं होता। अल्लाह राजी हो, आज तो मेरा पेट भर गया ये कहते हो तुम। बल्कि असल में तो ये हुआ, गुमुश्तकीन बताता है कि यूनुस अफंदी अगर उसे बर वक्त सही मशवरा ना देते तो सरी आगा के लोग उसे नुकसान पहुंचा देते। दुआ देता है यूनुस अफंदी को। मजलूम उनके हक में दुआ करते हैं और हम हैं कि उनकी गिबत करते हैं। लो आ गए यूनुस अफंदी, नेक बंदे हैं अल्लाह के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? रुक जा, रुक जा, रुक भी जा। छुरी देखी नहीं और फड़फड़ाने लगे बस। अल्लाह ही अंजाम से वाकिफ है मुर्गे साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रादरान। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम। यूनुस, इसकी गर्दन पर छुरी तो फेरो जरा, आज रात इसका सालन बनाएंगे हम। शाबाश, वक्त कम है। अब कहाँ ज़िबा करूं शेख मोहतरम? कोई भी मुनासिब जगह देखकर ज़िबा कर दो। मसला क्या है?
इजाजत है मोहतरम? आ जाओ अंदर। आओ। देखा तुमने, अगर समझना चाहो तो कितनी जल्दी समझ सकते हो बात। बैठ जाओ आदम आफंदी, बैठ जाओ। ये सराय नहीं आदम आफंदी। मुरीद को अपने शेख मतलब बड़े पीर भाइयों के सामने अदब से बैठना चाहिए। उसूल यह है कि दो जानू होकर बैठा जाए। और सर को थोड़ा सा झुकाओ। हां, तो फिर क्या था पहला सबक? दरवेश की पहचान है खिरका और इमामा, और फिर अदब। बल्कि बाद में नहीं, सबसे पहले है अदब, मगर उसूल यही है। चूंकि दरवेश को पहले उसके तौर अतवार के अंदाज से पहचाना जाता है और फिर उसके जाहिरी हुलिये से भी पहचान होती है। यह कभी भूलना मत। दरवेश बगैर आदाब के कुछ भी नहीं। एक बार दरगाह में दाखिल हो गए तो नशिस्त के, बर्खास्त के, तोआम के, सोने के, हर शय के आदाब होते हैं। इसी तरह बावर्ची खाने के भी आदाब हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर भाइयों। वालेकुम अस्सलाम कासिम आगा। अरबाशी बना रहे हैं क्या अली ताइगो आफंदी? शेख की ख्वाहिश थी तो मैंने सोचा सभी के लिए बना लूं। क्या ये खुद कहा था उन्होंने आपसे? हम बरामदे में बैठे थे कासिम आगा। शेख मोहतरम तशरीफ लाए। एक हाथ में मुर्गा थामा हुआ, दूसरे हाथ में छुरी। मुर्ग ज़िबा करने के लिए यूनुस आफंदी के हवाले किया। मैंने सोचा मुर्ग का सालन तो तैयार हो ही रहा है, तो क्यों ना अरबाशी भी तैयार हो जाए, क्योंकि उन्हें पसंद भी बहुत है। रुकिए रुकिए ताइगो आफंदी, रुकिए, आराम आराम से बताइए। शेख मोहतरम ने यूनुस आफंदी के हाथ में मुर्ग थमाया और ज़िबा करने के लिए कहा। जी बिल्कुल कासिम आगा, अभी कुछ देर पहले ही हुआ है ये वाकया। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर।
बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इजाजत है शेख मोहतरम। क्या खबर है अली ताई को? खाना तैयार है शेख मोहतरम, अरबाशी भी बना लिया है मैंने लगे हाथों। यूनुस आफंदी मुर्गा ज़िबा करके ले आए तो वो भी पका लेता हूँ। कहाँ ले गए उसे? दरिया पर तो नहीं चले गए? दूर नहीं गए होंगे शेख मोहतरम, अलबत्ता मुमकिन है ज़िबा करने के बाद खाल उतारने बैठ गए होंगे। हाँ मुमकिन है, हम इंतजार कर लेते हैं। दरगाह में किसी का इंतजार किए बगैर खाना खा लेना मुनासिब है क्या? अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह या 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 अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। खैर तो है यूनुस, मुर्ग ज़िबा नहीं किया? नहीं कर सका शेख मोहतरम, हुआ ही नहीं। बहुत कोशिश की मगर नहीं हुआ, छुरी ने काटा ही नहीं इसे। वाह क्या कहने, बहुत खूब, बहुत आला यूनुस आफंदी। हाँ भाई, हमने तो पहले ही कहा था, अंजाम तो बस अल्लाह ही को मालूम है। अभी जिंदगी बाकी है तुम्हारी, वक्त ना आया हो तो छुरी भी नहीं काटती। हजरत इस्माइल को काट सकी थी। चलो जाओ, ऐश करो, घूमो फिरो। हाँ? आते ही होंगे शेख मोहतरम। बगैर गोश्त क्या अरबाशी अली ताई अफंदी? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कासिम आगा, मगर इसकी कोई वजह होगी जरूर। अब हम क्या एतराज कर सकते हैं? अगर आज शेख को मुर्ग पसंद था खाने में तो खबर कर दी होती मुझे, या फिर खुद ज़िबा कर देते अली ताई अफंदी। अपनी मर्जी से उन्होंने ये काम कहा था यूनुस आफंदी को, इसलिए हम कुछ कह ही नहीं सके। यूनुस आफंदी ने ज़िबा क्यों नहीं किया फिर? बैठो बैठो।
हाँ, कैसी नियत, कैसी किस्मत। ठीक है, मगर हम सब मुसाफिर हैं इस फरेबी दुनिया में। चलिए अब खाना तनावुल कर लीजिए भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनुस आगा। वालेकुम अस्सलाम। लाओ मुझे दो, मैं डाल देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। शोरबा ठंडा कर दिया आपने, गरम पीना चाहिए था ना। तुम लाए हो ये? जाहिर है मैं ही लाया हूँ, करामत से तो नहीं आया होगा। लगता है दाल का शोरबा बनाया अली ताइबो ने। मालूम नहीं। खुद ही लेकर आए हो और ये भी नहीं मालूम कि किस चीज का शोरबा है। जो शोरबा मैं लाया हूँ उसका तो मुझे मालूम है, अली ताइबो ने क्या बनाया है ये मुझे नहीं मालूम। बासम सुल्तान ने भेजा है ये शोरबा आपके लिए। बीमार जो हैं आप। शोरबा भिजवाया था आपने इस्माइल के हाथ, जहमत की खामखा। जहमत कैसी यूनुस? अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता करे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। बासम सुल्तान ने भेजा है ये शोरबा आपके लिए। बीमार जो हैं आप। शेख बाबा ने शाहीन के रिश्ते से जो इनकार किया है उसने हम सबको अफसरदा कर दिया। खैर उनकी मर्जी है ये। असल में मुझे आपसे कुछ और ही बात करनी थी। आप हमारी हवेली में रोज आते हैं, सरदार के दानिशमंद भी हैं, बहरहाल हमारे मुलाजिम तो है नहीं। इजाजत दीजिए मुझे, कुछ काम निपटाने हैं। हमारी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो के मेरे मुंह को आ रहे हो, शाहीन आपसे गुस्ताखी कर रहे हो। कुत्ते का मालिक मौजूद हो तो कुत्ते से उसकी राय नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने मुझे नहीं आपको इनकार किया है। यही समझा रहा हूँ तुम्हें, कुत्ते के मालिक से बात की है उन्होंने। जवाब तो उनका बता रहा है कि वो मालिक को कुत्ते जितनी हैसियत भी नहीं देते। सरदार, 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 सरदार,
जब कुत्ता मालिक पर भौंकने लगे तो तलवार से फैसला होता है उसका। याद रखना ये बात, तुम्हारी सजा अगली बार सरी पर नहीं छोड़ूंगा। सरदार, गुस्सा थूक दीजिए। चलिए आप। मैं ठीक हूं यूनुस अफंदी, ठीक हूं। तुम्हें भी परेशान कर दिया, जाओ जाकर तुम भी अपने काम कर लो। हम जानते हैं कि शाहीन से किस जुबान में बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते यूनुस अफंदी, हक है आपको इसका। हमारे मामलात नाखुशगवार जो रहे हैं। जो होना था वो हो गया, जिसे मरना था वो मर गया। आप शेर भी कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, शायर तो आप हैं। हम पर जो बीती है वही लिखते हैं। शेर क्या सिर्फ लिखे जाते हैं? बोले भी तो जा सकते हैं ना। आपकी बातों में गहराई होती है। असीम में इस वक्त मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था जाने से पहले। कहां जा रहे हैं आप? ये तो नहीं जानता, मगर हवेली छोड़नी होगी अब मुझे। इसी वक्त जानदार ओगलों की धमकी खाली खुली नहीं होते, चाहे सामने उनका अपना खून ही क्यों ना हो। कोई जगह है जहां पना लें आप? जितनी जगह जानता हूं वो सब उनके दोस्तों और साथियों की है, मगर मैं निकाल लूंगा कोई ना कोई हल। आप फिक्रमंद ना हो। अरे आपने क्यों जहमत की? दरवेश डाल देते चारा शेख मोहतरम। गधे को क्या पता कि उससे चारा डालने वाले ताबतों के अमरे बुजुर्गवार हैं या कोई जवां उम्र दुर्वेश। और पता भी हो तो क्या, न चारे का रंग बदलेगा न ही जायका तब्दील होगा। हाँ, आदम आफंदी का बताओ, कैसी चल रही है उसकी तरबियत? कुछ सीख गया कि नहीं? कोशिश तो कर रहा हूँ शेख मोहतरम। आप जैसे आली ज़र्फ की जगह कोई और होता तो बेशक आज वो जिंदान में पड़ा होता। दरगाह में बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं करता। जो भी जिम्मेदारी सौंपो शिकायतनामा शुरू हो जाता है। बावर्ची खाने में मसले हैं, अस्तबल में मसले हैं, उसे किसी औजार का इस्तेमाल सिखाना चाहो तो मसला। लगता है कोई हुनर नहीं सीख सकता वो कभी, सिवाय चोरी चकारी के। सीखने के लिए कोई उम्र तो होती नहीं कासिम। हमें यकीन है सीख जाएगा वो। शेख मोहतरम आप जहमत ना कीजिए। हाँ, अच्छा नहीं करते।
जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है। वली आ गए ये। नाम तो खूब है एक दीवाने के लिए। किसी के लिए ये दीवाना होगा, मगर खुदा के दोस्त को वली कहते हैं। यूनुस अफंदी, शाहीन, खुश आमदीद। शुक्रिया पीर भाई। शुक्रिया कासिम आगा। शेख मोहतरम तशरीफ रखते हैं? बिल्कुल यूनुस, आइए। शेख मोहतरम, आओ कासिम आओ। शेख मोहतरम, आप क्यों ये जहमत कर रहे हैं? इन मामूली कामों से क्यों खुद को थका रहे हैं? किसने कहा कि सफाई मामूली काम है? कौन भड़का रहा है शहर वालों को? मैंने वहां कुछ नहीं देखा। बहुत सीधे साधे इंसान है वो। इतनी मोहब्बत, तुम्हें तो सामने की चीजें भी नजर नहीं आएंगी इस अंधेपन में। आप झूठ सुनना चाहते हैं मुझसे? अब अगर कोई भी उठे और दूसरों को सिखाने खड़ा हो जाए कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए, तो ये अक्ल और फिक्र हमारी पहचान नहीं। क्या पर नहीं, कैसे पर जोर होना चाहिए असल में हमारा। एक दिन आएगा, आपको भी मौका मिलेगा, आप भी नए आने वाले दरवेशों को तालीम दे सकेंगे। बच्चे, मैं सोच रही थी कहीं जायदा हमसे खफा ना हो गई हो। खफा किस बात पर होगी वो? उम्मीद बांध ली होगी ना उसने कि तुम दोनों साथ रहोगे हमेशा, लेकिन तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। बहुत से लोग परेशान होंगे।